नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। चित्रकूट में भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर हम कह सकते जारी है। वहां पर प्रशिक्षण शिविर वर्ग में बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे डटे हुए हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी 24 को लेकर पूरी तैयारी कर रही है। वहीं अखिलेश यादव 9 अगस्त से अगस्त क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ चित्रकूट में बीजेपी का ये शिविर का आयोजन, जहां पर मंथन 24 को लेकर 3 दिन तक चला है, आज तीसरा दिन है उसका। वहीं अखिलेश यादव की अगस्त क्रांति जो है वो शुरू हो रही है 9 अगस्त से। लेकिन ऐसे में किस तरीके से तैयारी 24 की सपा खेमे की है, कांग्रेस की है, बीजेपी की है, सभी विपक्षी दलों की है, इसको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि बीजेपी जहां रफ्तार के साथ आगे बैठ के कर रही, तो वहीं जो उसके विपक्षी हैं वो भी अब कहीं ना कहीं तैयारी 24 की करनी शुरू कर चुके हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। एक एक करके मैं सभी से आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं देवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस डिबेट में। और सपा से हमारे बीच में भी जुड़ेंगे समीर सिंह जी, उनको भी हम स्क्रीन पर लाएंगे। लेकिन इसी के साथ दुष्यंत जी हमारे साथ, नेता बीजेपी के, जुड़ चुके हैं। दुष्यंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। शुरुआत दुष्यंत जी आपसे करती हूं मैं। सवाल यह है कि झूठ बोलने वाली ट्रेनिंग सपा कह रही दी जा रही है। जो चित्रकूट में आप ये शिविर का आयोजन कर रहे हैं, सपा कह रही है झूठ बोलना सिखाया जा रहा है, फरेब बोलना सिखाया जा रहा है, और यहां पर कैसे नेताओं को, लोगों को गुमराह करना है वो सिखाने का काम कर रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी का काम है झूठ बोलना। उन्होंने जीवन भर झूठ बोलने की राजनीति करी है और झूठ बोल के ही राजनीति में वो आगे करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वह राष्ट्र निर्माण के लिए है। हमारे लिए पार्टी की जो विचारधारा है हमारा लिए सर्वप्रथम राष्ट्र है। तो उस विचारधारा पे हम चलते हैं। कैसे देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, उस पर चिंतन हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया कि कैसे हम देश के और प्रदेश की जनता का विकास कर सकें, उनका आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकें, देश के निर्माण में किस तरह हम लोग सहयोग कर सकें, इस विषय पर चिंतन हुआ। कैसे हम व्यक्ति कार्यकर्ता के अंदर नेतृत्व की क्षमता को आगे बढ़ाएं, जिससे वो आगे चल के नेतृत्व करे, इस विषय पर चिंतन हुआ। प्रदेश की आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास हो, इस पर चिंतन हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग ये जानते ही नहीं है, इन विषय पर वो चिंतन करते ही नहीं है, तो वो उन्हें झूठ ही लगेगा। क्योंकि हम इस पर चिंतन करते हैं, हमें मालूम है हमारी विचारधारा क्या है और इस विचारधारा पे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपके पास में हूं डीपी जी। देखिए, यहाँ पर बीजेपी पर तो आरोप ही लगा रही समाजवादी पार्टी की झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पर बाकायदा सभी नेताओं को, सभी पदाधिकारियों को। लेकिन जहां एक तरफ चुनाव 24 का सामने आ रहा है, वहां अलग अलग दल जो है अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग गठबंधन साथ बना रहे हैं, अलग अलग दलों को साथ में लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस कैसे 24 को लेकर तैयारी कर रही है? देखिए शिवांगी जी, आज रविवार के 10 से दम तक में जो आपने विषय रखा है भारतीय जनता पार्टी के चित्रकूट में ट्रेनिंग का, आपने इंट्रो में ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो बात कही, निश्चित तौर पर हम लोगों का रास्ता आपने खोल दिया, सही एक रास्ता दे दिया। हम सोचते थे क्या बोलेंगे इस पे, तो निश्चित तौर पे जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने जो भी ये बात कहा है, तो बिल्कुल हूबहू सत्य है। इसमें कहीं किंच मात्र का कहीं कोई मतलब गलत बात है ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनको यदि इनको काम करना होता, जनता की सेवा करना होता, तो ये अभी 2022 में इनको जनता ने मैंडेट दिया है, दोबारा दिया है। योगी जी की 2.0 की सरकार चल रही है। सारे विभागों में 100 दिन का मंत्रियों का जो है एक टास्क दिया गया था। क्या शिवानी जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो हमारे पैनल पे हैं, क्या उन्होंने सारे मंत्रियों के जो टास्क थे 100 दिन के, उसको पूरा कर लिया है? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो गई है? क्या जो है सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो गई हैं? क्या लोगों की जो तकलीफें हैं वो कम हो गई हैं? सच तो ये है कि इन 100 दिनों में तकलीफें बढ़ी हैं, समस्याएं जस की तस नहीं, उससे भी ज्यादा जटिल हुई हैं। और निश्चित तौर पे जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा है, मैं भी उससे अपने को संबद्ध करते हुए कहना चाहता हूं और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ की मशीन है। और इनके ट्रेनिंगों में यही झूठ बोलने के, कैसे इनके कार्यकर्ता, कैसे इनके नेता झूठ बोले, जनता में नफरत पैदा करें,
समाज में जो है दुष्यंत जादव जी, यहाँ पर आरोप यहाँ पर कांग्रेस भी लगा रही है कि झूठ की ट्रेनिंग और यहाँ समाज पर में झूठ नफरत का कपट माहौल छल बना ये सब और आप उसकी ट्रेनिंग में दे नफरत रहे की हैं। खेती ठीक करके है, 2024 में फिर ये सत्ता ठीक है, पा जाए, दुष्यंत जी, ये दुष्यंत इनका जादव जी, कारनामा है। आप पर आरोप यहाँ पर, और जैसे आरोप सपा वैसे भी यहाँ पर डीपीजी वो कह रहे हैं कि हमारा तो रास्ता ही क्लियर कर दिया बता के मैंने। कांग्रेस पिछले कई वर्षों से इस प्रदेश में जीरो है, विधानसभा में जीरो है, विधान परिषद में जीरो है और लोकसभा में 1 सीट है। अब ये कह रहे हैं कि 100 दिन के कामों का वर्णन क्या है। अरे भैया, अगर 100 दिन जीरो में हैं, कोई समस्या हम तो होती जीरो तो क्या हैं, विपक्ष ठीक है, 32 साल से विपक्ष जनता की ने हमें भूमिका सेवा ये करने नहीं का रहती मौका कि वो नहीं सड़कों दिया। पे उतरे, जो आपको उसका तो विरोध बार-बार करे, मौका दे रही है, लेकिन दोबारा भी मौका ये दे रही जानते है, हैं कि तो सड़क आपने पे क्या काम हो तीर रहा मार है, लिया। विरोध करने के लिए इनके पास चीजें समाज ही में नहीं है। नफरत पैदा ये विरोध करने किस तरह से के, करेंगे? समाज में घृणा सिर्फ का टीवी माहौल पे पैदा बैठकर, करने के, एसी में बैठकर बेरोजगारी इनको विरोध बढ़ाने के, करना है। महंगाई आप मुझे बढ़ाने बताइए के, कौन सा सिवाय आपने समाजवादी दिया पार्टी क्या का, है? कांग्रेस आप का बताइए व्यक्ति ना, सड़क पे उतरकर केवल किसी हाँ हम कांग्रेस से ऐसे ठीक है, ठीक है, डीपीजी सुन लीजिए। अच्छा नहीं हो रहा अगर जो है अच्छे आपने काम क्या हो रहे किया है हैं, ये तो इस बताइए प्रदेश जरा में सा। अच्छे काम हो रहे हैं, तभी तो एक मिनट विपक्ष सुन विरोध लीजिए, नहीं उनकी कर बात पा तो रहा सुन है। लीजिए। लेकिन इनको तो सिर्फ टीवी पे बोलकर उल्टा सीधा बोलना है और जनता जानती है। जनता ने हमको मैंडेट दिया, जनता ने हमें 14 में मैंडेट दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, तो जनता देख रही है हमारे कामों को। अगर विपक्ष को दिखता, अगर ऐसा कोई काम जिससे विपक्ष को लगता है ये गलत काम हो रहा है तो ये सड़क पे उतरते, लेकिन आज तक कहीं आपने विपक्ष को सड़क पे देखा है? क्योंकि ये भी जानते हैं कि अगर ये विपक्ष सड़क पे उतरेगा तो जनता इनका विरोध करने लगेगी, इसलिए ये एसी और ट्विटर खेलते हैं, बाकी घर पे बैठ के ठीक है। समीर सिंह जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिबेट में। और आरोप अखिलेश यादव की ये है कि झूठ, यहाँ पर छल कपट, नेताओं को कैसे जनता को गुमराह करना है, ये सब चित्रकूट में ट्रेनिंग दी जा रही है, जो शिविर हो रहा है जिसका जो आखिरी और तीसरा दिन है समापन का। अब ऐसे में जब अखिलेश ये कहते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य पलटवार करते हुए कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, वो जाकर अपना इलाज करवाए, कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हैं। तो आप क्या बिना कुछ सोचे समझे बोल रहे हैं, बल्कि वो तो 24 की तैयारी कर रहे हैं? शिवांगी जी, जिस तरीके से आपने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के ट्वीट या उनके बयान के बारे में पहले बात करी, उसके बाद जो पलटवार में जिस ओझेपन के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया, आपने उसकी भी व्याख्यान खुद ही कर दिया है, तो उसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत है। एक उप मुख्यमंत्री द्वारा अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और ये सब, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही एक अच्छी भाषा का प्रयोग है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करने की बात है। ये बात खाली ये है कि जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बात कही वो कहीं ना कहीं उसकी सत्यता सामने आती है, क्योंकि जिस तरीके से उनको वो बात चुभी और उनका रिएक्शन आया, ये साफ दिखाता है कि समाजवादी पार्टी जो बात कह रही है, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी का 2.0 का कार्यकाल देखें या फिर 2014 से देश में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल देखें, तो हमें दिखेगा कि इनकी सफलताएं कितनी हैं और उसके एवज में जो इनकी नाकामियां हैं वो कितनी ज़्यादा हैं। यही रीज़न है कि चाहे किसी भी प्रदेश का चुनाव हो, प्रदेश में जाकर जब उस प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री जी या पूरा कैबिनेट जब प्रचार करता है तो बात करता है केंद्र की योजनाओं की, जिनके पास भी उनके पास सिर्फ बस 2 ही 3 योजनाएं हैं जिनकी बात वो कर सकते हैं। हाँ। और वो सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया में भी जाके अंतरराष्ट्रीय पटलों पर भी वो यही बातें करते हैं। जो एक विकसित इकोनॉमीज है, एक डेवलप्ड इकोनॉमीज है, वहां जाके आप डीबीटी की बात करते हैं कि कैसे हमने 2000-3000 रुपए खातों में बात करी, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी उपलब्धि क्या है। रही बात, और इसके बाद जितनी भी अगर ये कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण शिविर में कैसे झूठ बोलना है, कैसे समाज में दूरी पैदा करनी है, कैसे जनता को गुमराह करना है, तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 2014 से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में ये कर रही है और 2017 से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार माननीय योगी जी यही काम कर रहे हैं प्रदेश में। इसीलिए हमने देखा कि जब कोई, आप देखिए, जब भी कोई बड़ा, अगर बीजेपी वाले तो आप राह पर ले आइए, वो गुमराह की तरफ ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, राह पर क्यों नहीं ला पा रहे? बहुत अच्छी बात आपने, गुमराह हो रही मुझे लगता है लगातार हार के बाद आपकी, फिर तो जी बिल्कुल, अगर जनता हमें पसंद नहीं कर रही है, जनता के तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, गलत रास्ते पर जाना चाहेगा समीर जी? आप सही रास्ते दिखा नहीं पा रहे, फिर तो या तो सही से उनको, जी ये तो देखिए, ये तो विपक्ष की एक खामी है, ये तो हम तो मानते हैं कि हम अपना कैसे लड़ेंगे जी आप? इसका आंसर ये है कि जब अभी आपने देखा कैसे समाजवादी पार्टी देश बचाओ देश बनाओ आंदोलन के तहत, जो कि हमारा 9 अगस्त, जो कि हमारा अगस्त क्रांति का महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन से
पहले चरण का जो है उसमें पूर्वांचल में गाजीपुर से पद यात्रा निकालेगी, जिसमें वो सारी बातें, चाहे वो समाजवादी पार्टियों की नीतियां हो, विचारधारा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोगों को गुमराह कर रही है, कैसे भारतीय जनता पार्टी लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है देश और प्रदेश के, कैसे जितनी भी नाकामियां हैं प्रदेश की, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो एक जो हमने अभी देखा कि कैसे 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया हुआ एक्सप्रेसवे जिसको प्रधानमंत्री जी आके इनॉग्रेट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हर चैनल पे डिबेट होती है, और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर मात्र वो ढहना स्टार्ट कर जाता है एक बारिश में। ये है भारतीय जनता पार्टी का करप्शन और उनका विकास का मॉडल। जी बिल्कुल, तो हमारी एम यही है कि हम सब कुछ जनता के बात क्रांति, उसके बाद अगस्त क्रांति, तो अगस्त क्रांति से आपको टेंशन हो रही है क्या? नहीं, हमें टेंशन इसलिए नहीं हो रही है कि 2014 के बाद 2019 में इन्होंने मायावती जी बहन जी से अपना गठबंधन किया, 17 में इन्होंने राहुल गांधी जी से किया, और फिर अभी बहुत सारे गठबंधन किए। तो इन चुनावों को बार बार हारने के कारण जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने, कि शायद उनका थोड़ा सा मानसिक संतुलन हिल गया है। तो मुझे लगता है क्योंकि जिस तरह के अखिलेश जी ने ट्वीट किए अभी बीच में, फर्जी ट्वीट किए जिन्हें पकड़ा गया, तो उससे लगता है कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि चूंकि कई सारे चुनाव हारने के बाद लोगों को थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, और फिर परिवार में भी कलह हो, तो इस वजह से उन्हें टेंशन बहुत सारी होंगी, मैं मानता हूं। लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो राजनीति करते हैं, हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि हम जनता से जुड़े रहें। हमारा कार्यकर्ता, हमारा वोटर से निरंतर सतत हमारा संपर्क बना रहता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, और हम अपनी राजनीति जिस विचारधारा पे करते हैं, अंत्योदय के ध्येय पे करते हैं, और हमारा सतत प्रयास यही रहता है कि हम जनता से संपर्क रहें, और जनता भी हमें हृदय में रखती है, इसलिए वो हमें हर बार मैंडेट देती है। और ये पूरे 4 चुनाव में पिछले में दिखा दिया कि जनता हमारे साथ है, जनता के लिए हम जो कर रहे हैं, जनता उनसे संतुष्ट है। अब विपक्ष जो कहता है कि हमें उसकी चिंता नहीं करनी, हम अपने देवेंद्र जी, आप जनता के भरोसे 24 की तैयारी कर रहे हैं, आपका जैसा मानना है, लेकिन विपक्ष कह रहा है आप जनता को गुमराह करते हैं। देवेंद्र जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। समाजवादी पार्टी तो अगस्त क्रांति ला रही है, आप कौन सी क्रांति लाएंगे? आंधी तो आई थी प्रियंका गांधी के, आगे वो क्रांति आएगी? देखिए शिवांगी जी, आप लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जन समस्याओं को लेकर लगातार सड़कों पे है। अभी कल ही मैं दिल्ली से आया हूँ। अभी ईडी सीबीआई जिस तरीके से देश में नेताओं को बदनाम करने का काम कर रही है, उनको जो है एक तरीके से देशद्रोही साबित करने का काम किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ईडी को लेकर अभी देवेंद्र जी मत बोलिएगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ईडी पर अगर आएंगे तो मैं कोर्ट का हवाला देकर आपको एक बयान याद दिला दूं। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट में गए और कहा ईडी को लेकर कि ईडी जो है असंवैधानिक तरीके से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि ईडी के सारे काम जिस तरीके से तौर तरीके वो सब सही है। अब तो कोर्ट ने कह दिया, तो अब ईडी को मत लाइए प्लीज। देखिए शिवांगी जी, निश्चित तौर पे ये बहस आगे दूसरी ओर चला जाएगा। इसलिए मैं हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के जो महंगाई और बेरोजगारी है, जो जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, जो झूठ बोल के नफरत पैदा करके, वादा खिलाफी करके जो इस देश का माहौल बना रहे हैं, और देश के जो दुनिया का शानदार जानदार संविधान है हमारा, उस संविधान को, उस संवैधानिक संस्थाओं को जो तोड़ मरोड़ रहे हैं, जो खत्म करना चाहते हैं, और आरएसएस के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप खुद देखती हैं कि कैसे ईडी को इतनी ताकत दे दिया गया है, कैसे जो है आप ईडी को तो कोर्ट ने अब सराह दिया है, कोर्ट ने उन्होंने कह दिया कि वो सही तरीके से काम, उस पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। मैं जब बोलना कहूंगा तो नहीं, आप लोग अगर ईडी का जिक्र आता है तो कोर्ट की टिप्पणी का समर्थन कर देते हैं, जब ईडी पर बात आती है तो कोर्ट की टिप्पणी को लेकर आप यहाँ पर बात नहीं रखते। पार्टी ने कि सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने डरा धमका करके उनको जो है, अच्छा यही संविधान कुचला जा रहा है, इसी को लेकर 24 में जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे ये बताइए, कैसे जाएंगे? जो मैं कह रहा हूँ कि योगी जी की सरकार, योगी जी की सरकार जो अभी 100 दिन पूरा किया है,
और बड़े बड़े लच्छेदार बातें कर रहे थे कि हम जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे। मैं शिवांगी जी अभी 9 बजे घर से निकला अपने देमा रोड सिद्धार्थ रेजिडेंसी नहीं छोड़िए, अभी बातें छोड़िए, मैं बताता हूं। थोड़ा सा कंक्लूजन तो बताइए। 24 के लिए कांग्रेस कैसी आंधी अब एक बार फिर से लाएगी? प्रियंका गांधी की आंधी तो पानी में चली गई, बेकार। समस्या को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, हमें मौका दे दीजिए। नहीं मैं दे रही हूँ, लेकिन देवेंद्र जी देखिए, मैं बातें सुन रही हूँ, मैं चाहती हूँ देखिए आप पहले मुझे बताइए कि कैसे तैयार है। भारत समाचार चैनल एक उसलिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के जनता में इसलिए लोकप्रिय है कि आप जनता के समस्याओं को उठाते हैं, इसलिए आपकी टीआरपी सबसे ज्यादा हाई लोग देखते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अभी मैं आ रहा था, एक कपिल यादव नाम का लड़का जो है देवा रोड पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, पिकअप गाड़ी से एक्सीडेंट कर देते हैं। हाँ। लोग वहां इकट्ठा हैं। हाँ। हम वहां से गुजर रहे थे। हाँ। हमने देखा, लोगों ने मुझसे फोन किया कि नेताजी आप इनकी मदद कीजिए, आप चैनल पे जा रहे हैं, आप इसको उठाइए, हम जनता की आवाज को उठा रहे हैं। और सरकारी ये उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, बड़े बड़े इधर उधर पूरे प्रदेश में जो है अस्पतालों में दौरा करते हैं, और सरकारी एम्बुलेंस आती है, वो जो है क्या कहते हैं बेहोश पड़ा हुआ है, मगर उस एम्बुलेंस ने उस लड़के को नहीं उठाया और कहा लोगों ने अपनी निजी वाहन से हॉस्पिटल, बाबा हॉस्पिटल ले जाकर के वहां भर्ती कराया है। मैं आपको दिखा दूं आपके चैनल पे, ये सीधे जो मैं आपको पूरी जो हमारे पास भेजा है लोगों ने, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये पूरा जो लड़का जो है एडमिट है, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा। ये असली चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। और हमारे ये जादौन साहब बैठे हुए इतने बड़े चैनल पे ये खुद कह रहे हैं, ये जो कबूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा इलेक्शन मोड में रहते हैं। इलेक्शन ठीक है, आप इलेक्शन मोड में रहिए, चुनाव जीतिए, जनता को बेवकूफ बनाइए, जनता के आंख में जो है मिर्चा झोंक दीजिए, आप धूल झोंक दीजिए लोग, मगर जनता की महान जनता ने जो आपके ऊपर वादे किए हैं, जो आपने लोक संकल्प में जो आपने जनता से वादे किए हैं, क्या आपका ये जिम्मेदारी जनता के वादों को पूरा करने का है कि नहीं है? ये शिवांगी जी मैं जानना चाहता हूं। जो तस्वीर वो भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यही तस्वीर वो 24 में लेके जाएंगे। अब ये तस्वीरें आपको रोकनी है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि वहां पर क्यों एम्बुलेंस ने नहीं बैठाला, डीपीजी इसको बेहतर बता पाएंगे। आप जा करके मैडम अपनी आप बात चैनल पे जा करके आप पता करा लीजिए। कांग्रेस व्यवस्थाओं में कमी है, ये इसीलिए दूर की जा रही है। अब दुष्यंत जी का जवाब ले लेते हैं। इनके लिए संविधान परिवार है। सवाल खड़े रहे आपके व्यवस्थाओं को लेकर। ठीक है, आपका सवाल लेकर जा रहे हूँ डीपीजी। रुके आपका सवाल, फिर मैं समीर जी के पास जाऊंगी। दुष्यंत जी आप कह रहे जनता की आप मदद तो करते ही नहीं, और जनता के सहारे आप 24 में जाएंगे, फिर तो छल कपट झूठी फैलाएंगे ना चित्रकूट में। अभी देवेंद्र जी इस उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को एक कह रहे हैं कि मूर्ख बता रहे हैं। देवेंद्र सिंह जी ये कह रहे हैं कि हम जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं और जनता धूल झुकवा लेती है। इसका मतलब देवेंद्र जी का कहना है कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता मूर्ख है, ये इनका कहना है। आप बेवकूफ अब मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है। कांग्रेस का जो कांग्रेस देवेंद्र जी बात कर रहे हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, कांग्रेस का संविधान गांधी परिवार है, और गांधी परिवार के खिलाफ आपने देखा होगा एक आदिवासी महिला जो देश की महामाई बनी, उनके विरोध के लिए कैसे शब्द चौधरी जी ने अपने मुंह से बोले, उसका 3 दिन तक वो कहते रहे मुझसे गलती नहीं हुई है, मैं बंगाली हूँ, मुझे हिंदी नहीं आती है, मुझे हिंदी नहीं आती है, इस तरह की वार्ता जवाब देगी। आप ये समझिए। और सोनिया गांधी कोर्ट से बेल आउट है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, कोर्ट से बेल आउट है। और आज जब ईटी से पूछताछ के लिए बुलाती है तो सड़कों पे ये लोग पुलिस के साथ मारपीट करते हैं, दंगा करते हैं। तो आप ये समझिए मानसिकता चले जाते हैं तो आप गंगा जी में स्नान देश से प्रेम नहीं है, इनके लिए सिर्फ प्रेम गांधी परिवार। प्लीज उनकी बात हो जाए दीजिए, समझ नहीं आ रहा है देवेंद्र जी। पूरे भ्रष्टाचार में रंगे हुए हैं। देवेंद्र जी 1 मिनट रुकिए, तो बात तो सुन लीजिए भाई, समीर जी को भी मौका देना है। मैं चाहती हूँ जवाब दे दें, फिर आप आगे बढ़िए। देवेंद्र जी प्लीज आप सवाल पर सवाल कर रहे हैं, जवाब तो सुन ही नहीं रहे। नहीं रुकिए देवेंद्र जी, ऐसे नहीं, ऐसे मत चर्चा कीजिए प्लीज। आपको पूरा मौका दिया जाता है, आप प्लीज जवाब तो सुन लिया कीजिए ना पहले दुष्यंत जी का, फिर मुझे समीर जी के पास भी जाना है।
ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास दुष्यंत जी। समीर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिनकी पार्टी हाँ, के ठीक है, राष्ट्रीय आप बोलिए। अध्यक्ष रुकिए, और रुकिए, राष्ट्रीय रुकिए। महासचिव दोनों अरे आप भ्रष्टाचार में बेल काउंटर आउट कीजिएगा हो ना, आप काउंटर कीजिएगा, आप काउंटर ये कीजिएगा, से आपको मौका दूंगी मैं। जमानत आप बात रखने का दे रहे हैं। वो भ्रष्टाचार की बात जो कांग्रेस पार्टी आकट डूबी हुई है, वो भ्रष्टाचार की बात करने के लिए आया है। समझ नहीं आती है इनको कि ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार आप सवाल किससे करेंगे? आप सवाल क्या खुद से करके जवाब देंगे क्या? सवाल करेंगे तो जवाब तो सुन लीजिए प्लीज दुष्यंत जी, और आप प्लीज सुनिएगा। आपके अरे भाई, नेता के लिए तो आप सड़कों पर है, जनता के लिए सड़कों पर आइए अच्छे से। जनता के लिए आइए, नेता के लिए खाली आरोप लगता है कि आप सड़कों पर आते हैं। नेता के लिए खाली क्यों जनता के लिए नहीं आते देवेंद्र जी? रुकिए, जो संविधान में रुकिए, इतना चुभे ना तो बात सही है। पूछताछ सबसे होती है, नरेंद्र मोदी से भी हुई है। नियम कानून को जो धज्जियां बता करके आप किसी बड़े देवेंद्र जी, क्या फेडर डाउन करवाया जाए क्या आपका? क्या आपका फेडर डाउन करवाया जाए क्या? देवेंद्र जी सुनेंगे आप? कांग्रेस कार्यकर्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं ठीक है देवेंद्र जी, अब आप क्या चाहते हैं? अगली बार जब आप बोले तो आपका फेडर डाउन हो जाए क्या? आपकी बात जनता सुनी नहीं पाएगी, क्योंकि ऐसे मौका देखिए मिल ही नहीं पा रहा है, ना आप जवाब ले पा रहे हैं, ना समीर जी सवाल पूछ पा रहे हैं। तो एक एक करके बोलिए, जब गलत बोले तो आपको मैं मौका दूंगी, आप थोड़ा सा सुन तो लीजिए पहले। वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम लेते हैं, आप पहले बोल पड़ते हैं, यही आप सड़कों पर कर रहे हैं। दुष्यंत जी प्लीज बोलिए। मैंने ये कहा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की बात कर रही है, हाँ। लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं बेल आउट है भ्रष्टाचार के आरोप में। 50,000 करोड़ का गबन किया है। सड़कों पे ईडी अगर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है तो उनके लोग कार्यकर्ता जाके पुलिस से मारपीट करते हैं, दंगा करते हैं। तो इनको तो भ्रष्टाचार पे चर्चा करने की शर्म आनी चाहिए कि ये भ्रष्टाचार पे इनकी सरकार गई इसी वजह से कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। 8 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा या इन्होंने कोर्ट में भी खारिज किया, कोई भी चीज आज तक कोई साबित नहीं कर पाए 8 साल में कोई भ्रष्टाचार हुआ। और बात करते हैं ये लोग भ्रष्टाचार पे 90 करोड़ रुपए। रुकिए ना देवेंद्र जी, देखिए ईडी को लेके और नेशनल हेराल्ड को लेकर हमने चर्चा की है, और उसमें वाकई में पूछताछ अभी चल रही है, तो वो काम ईडी करी, इसको करने दीजिए। लेकिन वो 50 बोले तो आप 90 बोल के लग रहा है, बता रहे कि नहीं हमने तो 90 का किया है। मैडम 90 करोड़ रुपए आरोप 90 के अगर है तो फिर रुक जाइए, जांच हो जाने दीजिए। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। ठीक है, समीर जी के पास मेरी बात को समझिए, गलत बातें इंटरप्रेट नहीं होनी चाहिए। 50-90 जो भी है ईडी जांच करेगी। ये 50,000 करोड़ बता रहे, पहले ये नहीं किया, इसलिए लोन लेने पर कोर्ट बेल आउट करेगा इनको। ठीक है, मैं समीर जी के पास आ रही हूँ। समीर जी, आप यहाँ पर जो अभी अगस्त क्रांति ला रहे हैं, और हम अभी देख रहे हैं दिल्ली में मुलाकात हुई केसीआर से, तेलंगाना के सीएम से भी मुलाकात हुई, तो क्या नया दल, नई राजनीति भी होगी क्या 24 के लिए? एक नया गठबंधन भी तैयार हो रहा है क्या? शिवांगी जी, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो इस देश की क्रांति के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर मैं बोलता हूं कि जो हमारा 1947 में जो हमें आज़ादी मिली थी, अगर हम वही आज़ादी की लड़ाई दोबारा लड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा साउंड नहीं करेगा, लेकिन बात तो बिल्कुल सही है कि तब आज़ादी बाहरी मूल के लोगों से अपने देश की आज़ादी थी। आज उनकी ही विचारधारा पे काम करने वाले जो सरकार बैठी है, और जिस तरीके से जनता का, जो देश की जनता है, उसके फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके प्रेजेंट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए हमें आज़ादी की लड़ाई और क्रांति लानी ही पड़ेगी। क्रांति बहुत ज़रूरी है, और इस क्रांति के तहत 2024 में जो प्रमुख विपक्षी दल हैं पूरे देश में कहीं भी हों, जो इस विचारधारा, एक समाजवादी विचारधारा, लोहिया जी की विचारधारा, अंबेडकर जी की विचारधारा, जो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो गांधी जी की, देखिए गांधी जी को तो देखिए, गांधी जी तो हमारे राष्ट्रपिता है ही, विचारधारा का नाम ले लीजिए, गांधी जी तो हमारे राष्ट्रपिता है ही हैं। गांधी जी का नाम अगर हम नहीं भी ले तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गांधी जी की जो रोल है हमारी आज़ादी में और हमारे देश की जो आगे की जो भी गाइडलाइंस बनी है, उसको तो देखिए आप नकार ही नहीं सकते। तो आप बुरा मत मानिएगा कि गांधी जी का नाम मिस कर दिया, उनका नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ।
जी बाबा अपने पॉइंट पे आऊं तो जो दल इस विचारधारा के तहत काम करते हैं, इस विचारधारा में विश्वास जताते हैं, जनता की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, और जो इस समय की सरकार है जिस तरीके से वो कुछ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, उसकी जो सोच है और जो जनता को बरगलाने वाली राजनीति है, इससे उनको आजादी दिलाने के लिए 2024 में जो दल साथ में आना चाहेंगे वो बिल्कुल आएंगे। शिवांगी जी, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक पॉइंट और उठा दूं जो अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता से ये बात की थी अगस्त क्रांति के बारे में, तो उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उनका ये लगा कि अरे नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए, परेशानी इनको अगस्त क्रांति से तब भी नहीं थी जब अगस्त क्रांति 1942 में हुई थी, क्योंकि इनका उसमें भी कोई योगदान नहीं था और आज भी इनका इसमें कोई योगदान नहीं रहेगा, और इसीलिए ये अगस्त क्रांति जरूरी है आज के माहौल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निजात पाने की। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा को यहीं से शुरू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।